अरे कहाँ टहले जा रही हो तुम? धीरज, हमें ना बहुत घबराहट हो रही है और बहुत ज्यादा बेसब्री भी हो रही है। हमें बस ऐसा लग रहा है कि माँ पापा जी केतु दादा के सामने सारा सच आ जाए और वो मोगरा नाम की बला इस घर से बाहर हो जाए। बस हमसे इंतजार नहीं हो रहा है। हमें लग रहा है बस सब कुछ अभी हो जाए एकदम से। अम्मा, सच्ची नदारत है। पक्का दोनों कहीं बैठकर तुम्हारे खिलाफ खिचड़ी पका रही होंगी। इतने जतन कर लिए लेकिन ये रंगा बिल्ला की जोड़ी नहीं टूटी। नर्मदा आ गई अम्मा, हम चलते हैं। सॉरी मोगरा भाभी, वो दरअसल हम ऐसा फंसे ना कि आपका फोन फिर से नहीं उठा पाए। अब एक सेकंड इधर आइए। हमें ना रज्जी पर बिल्कुल एतबार नहीं है। उसने कैसे ड्रामा किया था ना आपको फंसाने का, वो वीडियो रिकॉर्ड करके। हमें लग रहा है ऐसा कोई ना कोई नया तमाशा जरूर करेगी। हमें पूरा अंदेशा है। दरअसल हम ना रज्जी का ही पीछा करने गए थे। तो पता चला कि वो कहाँ जाती है, किसके साथ उठती बैठती है। बहुत चालू है वो। शायद ना उसे अंदेशा हो गया था कि हम उसका पीछा कर रहे हैं और फिसल गई किसी गली में। सच बताएं, मन तो करता ना कि उसका गला दबा दे और जैसे पिटने से पीट पीट के कपड़े का मैल निकालते हैं ना, वैसे उसके बदन से खून का कतरा कतरा निकालते। अब छोड़ो, हमारा खून करोगी क्या? हम तो करता है खून पी जाए। सॉरी मोगरा भाभी, वो दरअसल मुझे समझ में नहीं आया। इतना इमोशनल हो गई थी ना। पर आप समझ रही हैं ना कि हमारे अंदर कितना रोष है। हाँ, समझ रहे हैं। मन तो हमारा भी करता कि उसका गला घोट दे। देखो आ गई रज्जी। नर्मदा, कुछ लोग कितने घटिया और बेशर्म होते हैं ना। घर से निकाल दिया है फिर भी वापस आ जाते हैं, जोंक की तरह चिपक जाते हैं और खून पीते हैं। नर्मदा भाभी, आपकी भलाई के लिए आपको आखिरी बार समझा रहे हैं, ये मोगरा एक नंबर की जोंक है। गलत इंसान की साइड ले रही हैं आप। इस घर को खोखला कर देगी, बहुत पछताएंगी आप। देखो तुम तो प्रवचन मत ही दो, अच्छे से जानते हैं हम तुम्हें। जितनी सीधी तुम दिखती हो ना, उतनी ही जलेबी हो। ठीठ खुरपैची बदतमीज नहीं की। बस बहुत हो गया नर्मदा भाभी। हमसे बदतमीजी करोगी? आज हम तुम्हें दिखा दो। लगाओ। मोगरा भाभी, सॉरी, वो हम इस चुड़ैल के चिपका रहे थे और आपके लग गया। रज्जी, ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारी जेठानी का मुंह लाल हुआ है तुम्हारी वजह से। हाँ तो अच्छा ही हुआ। अच्छा, इस चुड़ैल को एक चांटा पड़ा। मुंह बंद करो अपना। तुम्हारा भी बुरा हाल करेंगे, वरना हमारा नाम भी ना नर्मदा नहीं। हाँ, कर लो जो करना है, हम डरते हैं क्या? बंद करो अपनी बकवास। मोगरा भाभी, इस चुड़ैल से ना बाद में निपटेंगे। चलिए यहाँ से जाओ। चलिए मोगरा, अंदर जाओ। नर्मदा, अब ठीक हो तुम? घुइयां ठीक है, इसका रज्जी के साथ झगड़ा हुआ है, मूड खराब है इसका। पापा जी, बारात में बिदकी घोड़ी की तरह दुलत्ती चला रही है रज्जी। हाथापाई भी उतर आई आज तो। लगाम कसने की जरूरत है। को तो समझ में नहीं आ रहा कि कब निजात मिलेगी इस रज्जी नाम की मुसीबत से। और कितनी निजात चाहिए? अब तो वो इस घर में रह नहीं रही, ना तुम्हारे साथ उठती है, ना बैठती है, ना खाती है, ना तो पीती उससे है। क्या फर्क पड़ता है? अरे देव, कैसी बातें कर रहे हो? और ये जो तुम अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हो ना रज्जी के लिए, देखना किसी ना किसी दिन पछताओगे। अच्छा एक बात बताइए हमें, ऐसी कौन सी साबुन की टिक्की है जिससे उसके गुनाह धुलेंगे? आप तो ये मानने को तैयार ही नहीं है
कि रज्जी गद्दार है, गद्दार। उसके मन में इस घर के लिए हिंसा और नफरत है, बस। ऐसी कोई भी बात साबित हुई नहीं है, कुछ भी मत बोलो। अरे साबित नहीं हुई है का क्या मतलब? आप देख नहीं रही है कैसी है? उसकी हरकतें कहाँ हैं? क्या किया उसने नर्मदा के साथ में? कमाल करती हैं आप, सब कुछ साफ साफ है आंखों। हीरू, अरे कहाँ चलती है महाराज, खाना तो खा के जाओ। खा लिया जितना खाना था, पेट भर गया हमारा। ये भी ठीक है। देखो बुरा मान गया देव, अब वो खाना नहीं खाएगा। देखो तुम्हारे मन में रज्जी की जो भी छवि हो, लेकिन एक बात मत भूलो, धीरू की पत्नी है वो। ऐसे किसी के सामने उसकी पत्नी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं? अरे क्या कर रही है उमाए घर में, हम ये पूछना चाह रहे हैं। सब लोग खाना शुरू करो, चलिए खाना खाइए। कौन है? क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ, वो गुजिया जल जाएंगी ना, निकाल लीजिए। हाँ। शुक्र है नर्मदा ने मुझे जहर मिलाते नहीं देखा, उसे कोई शक नहीं हुआ। वैसे मोगरा भाभी, हम क्या सोच रहे थे कि ये गुजिया हम रज्जी को खिलाएंगे कैसे? मतलब हमारे साथ तो उसकी बहुत ही अनबन हो रखी है, तो हमारे हाथ से खाना तो नामुमकिन है। एक काम कर सकते हैं, आप जाइए और आप अपने हाथों से खिलाइए उसे। अरे कहाँ टहले जा रही हो तुम? धीरज, हमें ना बहुत घबराहट हो रही है और बहुत ज्यादा बेसब्री भी हो रही है। हमें बस ऐसा लग रहा है कि माँ पापा जी केतु दादा के सामने सारा सच आ जाए और वो मोगरा नाम की बला इस घर से बाहर हो जाए। बस हमसे इंतजार नहीं हो रहा है, हमें लग रहा है बस सब कुछ अभी हो जाए एकदम से। ओ हेलो, अपने पेट में थोड़ी सी जगह ना गुजिया के लिए भी बचा लेना, या फिर नाखून से चबा चबा कर अपना पेट भर लोगी। तुम ना बैठ कर स्टैंड अप कॉमेडी मत किया करो। और तुमने केतु दादा का कॉल किया? उनसे पूछा वो लोग लोकेशन पे पहुंचे या नहीं? कॉल किया कि नहीं, पूछो ना। अरे भाई, हम कोई चांस नहीं लेने वाले हैं कॉल वॉल करके किसी को भी। सिंपल सी बात है, भगवान पे थोड़ा सा भरोसा रखो रज्जी, सब सही वक्त पे सही जगह अपने यहाँ पहुंच जाएंगे। यहाँ बैठ जाओ, चलो। हमें नहीं बैठना है, ये कोई बैठने का माहौल है? अरे केतु, एक बात बताओ, तुमने गाड़ी ठीक से लॉक की है या नहीं की? जी पापा, ठीक से कर दी थी हमने। हाँ। अरे विद्या, एक बात बताइए, ये वही जगह नहीं है जहाँ पर राजू भाई साहब और लाजवंती बहन जी रहते हैं? ये तो वही जगह है पापा। हाँ, हम लोग पिछली बार ढूंढते ढूंढते यहीं आ गए थे। अरे तो एक काम क्यों नहीं करते? मतलब ये चावल की डिलीवरी के बाद में एक बार उनसे मिलते चलेंगे, संधियों को भी अच्छा लगेगा। अच्छा एक बात बताइए जरा, एक बार एड्रेस बताइए कहाँ पर हमने चावल की डिलीवरी कहाँ करनी है? 4448 का पता लिखवाया था? वो वाला घर। एक मिनट विद्या 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 विद्या, ये घर वही वाला नहीं है जहाँ पर हम गलती से आ गए थे राजू भाई साहब और लाजवंती बहन जी का घर समझ के?
अरे विद्या आप भूल रही हैं, हमने गाड़ी दूर लगाई थी, फिर एक से पता पूछा था कि राजवंती बहन जी कहाँ पर रहती है। वो गलती से हमें यहाँ इसी घर में तो लेकर आया था, ये बोल के कि ये मोगरा का घर। अरे याद आया यही, ना? हाँ यही घर है। ये देखो कुदरत का करिश्मा, आज हम डिलीवरी करने के लिए भी यहाँ इसी घर में ले आए हैं। भगवान भी कहाँ खेला खेलता है ना। आओ आ जाओ बेटा, आ जाओ, जल्दी फुर्ती दिखाओ। देखो, रज्जी कुत्ते का झूठा खा लेगी, लेकिन हमारे हाथ का दिया हुआ अमृत कभी नहीं चखेगी। तो ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। जाओ उसे खिलाओ। मोगरा भाभी, हमारी तो रज्जी के साथ अभी भी भयानक लड़ाई चल रही है। हमारा तो मूवी देखना पसंद नहीं करेगी। नहीं, देखो, हम जानते हैं कि रज्जी तुमसे नाराज है, लेकिन वो तुम्हारी उतनी इज्जत करती है। वो तुमसे शुरू से बहुत प्यार करती है और पसंद भी करती है। तो सुलह के बहाने तुम ले जाओ भुजिया। क्या पता उसे लगे कि तुम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती हो। मना नहीं करेगी वो। कोशिश करते हैं। यही है ना? ये वाला, हाँ। दरवाजा काहे नहीं खोल? एक बार देखो ना, पता यही बताया था क्या? हाँ यही है, ये देखो, यही वाला घर है। देखो केतु, यही है ना? हाँ माँ, घर तो यही है। कमाल है, इन्होंने तो कहा था कि इनकी बिटिया का जन्मदिन है, इसलिए चावल मंगाए थे। अब ऑर्डर देके खुद गायब हो गए। दरवाजा काहे नहीं खोल रहे भाई, ये ऐसा कैसे? जन्मदिन जैसे तो कुछ लग नहीं। भाई साहब, भाई साहब, जो भाई साहब